पीरियड के दौरान हीरो बनना पड़ता है, विलेन नहीं। कैसे? उससे झगड़ा मत करो, उससे प्यार से बात करो, उसे हंसाओ, खुश रखो, उसे उसकी पसंद की चीजें खाने दो, उसके पेट पर हल्के से मालिश करो, उसे अपनी बाहों में लो, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, उसके मूड स्विंग्स को समझो। कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत करो, वो क्या कहती है या करती है इसके लिए उसे दोष मत दो, वो तकलीफ में है ये समझो। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आती दिनों में पति की बेइंतहा मोहब्बत पाकर एक पत्नी को अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उस पति का व्यवहार एकदम से बदल जाता है और फिर वह पत्नी मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है। वह सोचती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरे पति का प्यार कम हो गया। लेकिन आदमी की फितरत ही यही है, जब उसका मन भर जाता है तो उसका प्यार भी बदल जाता है। जो औरतें सारा दिन अपने ससुराल वालों की सेवा में लगी रहती हैं, वही औरत बदले में उनसे गालियां और ताने ही सुनती है। लेकिन जो औरत अपने पति को लेकर अलग रहना शुरू कर देती है, तो वहां पर सारी शिकायत खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां लड़ाई की जड़ खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर चुगली नहीं लगाई जाती। जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो पति गुस्से में कई बार ये बोल देते हैं कि तुम मेरे घर से चली जाओ, मैं तुमसे अच्छी ले आऊंगा। ऐसे पतियों से मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मर्दानगी ये नहीं कि तुम कितनी ला सकते हो, बल्कि मर्दानगी तो ये है कि तुम एक के साथ कितना निभा सकते हो, और वो भी कितने अच्छे तरीके से। एक औरत अच्छी बहू बनने के लिए सारे काम करती है, लेकिन फिर भी उनकी सास उन्हें कभी अच्छा नहीं कह सकती। और अगर उनकी बेटी घर में आकर छोटा सा भी काम कर दे तो सास कहने लगती है कि मेरी बेटी जैसी कोई नहीं है। कभी कभी बहुओं को लगता है कि मैंने इतनी सेवा तो अपनी मां की भी नहीं की। अब आप बताओ कि बहुओं को अच्छी बेटी और अच्छी बहू बनने के लिए क्या करना चाहिए? सभी लड़कियों को अपने सारे शौक मायके में ही पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि ससुराल जाने के बाद कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। वहां तो बस आपसे दिन भर गधे की तरह काम कराया जाएगा और सिर्फ ताने दिए जाएंगे। बात कड़वी है लेकिन सच है। आज भी कुछ पति ऐसे हैं जो सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और एक पत्नी ही होती है जो अपने पति के सम्मान के लिए अपने घर वालों या फिर अपने मां बाप से लड़ने तक को तैयार हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में दो ही ज्योतिष है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर तुम्हें भी बहुत गुस्सा आता है तो तुम्हारे अंदर भी ये 3 आदतें जरूर होगी। फर्स्ट, ज्यादा गुस्सा करने वाले सबका अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बुरा बोला जाता है। यही इनका दुर्भाग्य होता है। सेकंड, ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते और झूठ बोलने वाले लोगों से ये सख्त नफरत करते हैं। थर्ड, ये लोग उन्हीं लोगों पर गुस्सा करते हैं जिनसे इन्हें ज्यादा लगाव होता है। ये गुस्सा जरूर करते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। पति के पास भले ही करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन अगर वो औरत को इज्जत नहीं दे सकता तो वह भिखारी से भी बदतर है। दुनिया का अमीर आदमी सिर्फ वही होता है जो दिल से अमीर होता है, जो अपनी पत्नी को इज्जत और सम्मान के साथ घर में रखता है। वह गरीब होकर भी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दोस्तों, ये वीडियो सभी पर शादी करो जिसमें यह 5 गुण हो। पहला, जो तुम्हारी इज्जत करे, क्योंकि प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर हो तो साथ खड़े रहने वाला ही असली रिश्ता होता है। दूसरा, जो तुम्हें परखने की नहीं समझने की कोशिश करे, क्योंकि रिश्ते वहीं टूटते हैं जहां भरोसे की जगह शक ले लेता है। तीसरा, जो तुम्हारी कमियों को ताना ना बनाए, बल्कि उन्हें अपना कर तुम्हें और बेहतर इंसान बनने में मदद करे, क्योंकि एक सच्चा रिश्ता तोड़ता नहीं, संवारता है। चौथा, जो दिखावे से नहीं दिल से जुड़ी हो, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर तो रिश्ते निभाते हैं मगर असल जिंदगी में नहीं। और पांचवा, जो तुम्हारे साथ सिर्फ हंसी के लम्हों में नहीं बल्कि टूटे हुए पल में भी तुम्हारा हाथ थामे रखे, क्योंकि असली रिश्ता वह होता है जो दर्द में भी साथ निभाए, न कि सिर्फ मुस्कुराते हुए लम्हों में। अपनी बेटी को दहेज की बजाय 50 गज का प्लॉट दे दो, ताकि जिंदगी में कभी उसका पति अगर किसी मोड़ पे उसको छोड़ दे तो वो शान से अपने उस घर में महफूज रह सके।
क्या मैंने सही कहा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर बहू को घूंघट की जरूरत ना होती। अगर ससुराल में ससुर की जगह एक पिता, जेठ की जगह एक बड़ा भाई, ननद की जगह एक बहन और सास की जगह एक मां होती। कहने को तो सब कहते हैं कि हम घर में बहू नहीं बेटी ला रहे हैं, पर क्या कभी कोई बहू को बेटी की जगह दे पाया है? अगर आप अच्छी भाभी बनना चाहती हैं तो पूरे घर की नौकरानी बन जाइए, लेकिन याद रहे मुंह से उफ तक ना निकले। और अगर अच्छी बहू बनना चाहती है तो अंधी, गूंगी और बाहरी बन जाइए। और अच्छी बीवी बनने के लिए बाकी सारी चीजें काफी हैं। अक्सर लोग क्यों बदल जाते हैं? जब शुरू में प्यार होता है तो घंटों बात करते हैं, पता ही नहीं चलता। रात के 12 कब बज जाते हैं। सुबह दिन शाम हर वक्त बातें करने का टाइम होता है। ऑनलाइन ना हो तो 50 मैसेज मिलते हैं, कहां हो। हर वक्त बेसब्री से बात करने का इंतजार रहता है। ऐसा फील करा देते हैं कि इनसे ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। और कुछ टाइम बाद टाइम ही नहीं होता। काम में बहुत बिजी हूँ, सबके सामने बात नहीं कर सकते। हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 10 बजे के बाद मुझे नींद आ जाती है। मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। और भी बहुत सारी परेशानियां सामने आ जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। यार ऐसा मत किया करो, हमेशा एक जैसा रहा करो। अगर ट्रू लव करते हो तो किसी से भी। बहुत रोना आता है ये सब देखकर।